बाद आपका स्वागत है फिर से। और हम अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि सफाई की बात कर रहे थे हम, कि बाहर की सफाई के लिए तो हमारे पास बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अंदर की सफाई कैसे होगी? अब ये अंदर की सफाई किस लिए चाहिए? अंदर की सफाई अगर नहीं होगी तो बीमार। बहुत आसान सा तरीका ये तो समझने का। और जैसे जैसे आपके अंदर की सफाई होगी तो ना सिर्फ जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं वो, या बीमारियां जो आज है वो, बल्कि जो भविष्य में आने वाली बीमारियां हैं वो भी आपके अंदर से साफ हो जाएंगी। मन और बुद्धि एक लय में चलने लग जाएंगे। और गुरु कहते हैं कि मैं तो ज्ञान देने को तैयार हूं, पर तेरा बर्तन ही इतना छोटा है, मैं डालूं कहां पर? मैं डालता हूं वो बाहर गिर जाता है। और सारी चीजें 5 तत्वों से बनी है, तो ज्ञान का एक ये एडवांटेज है कि वो जब बाहर गिरता है तो वापस 5 तत्वों में बदल जाता है। लेकिन तेरा बर्तन इतना छोटा है कि उसमें आ ही नहीं पाता कुछ। जब ज्ञान आएगा नहीं या तू पकड़ नहीं पाएगा उसको, तो समझेगा कैसे? क्योंकि कहते हैं पहले सुनोगे, फिर उस पर गुण करोगे, गुनोगे उसको, यानी उसको समझोगे, और फिर उसको प्रयोग करना है कि नहीं करना डिसाइड करोगे। फिर उसका प्रयोग करके उसका उपयोग ही होना चाहिए, यानी सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो, वो ध्यान रखोगे। और फिर श्रम करोगे। वो कहते हैं कर्मफल तो आप जब डिसीजन लेते हैं, डायरेक्शन, दिशा डिसाइड करते हैं, कर्मफल आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है, लेकिन श्रम फल आपको जब आप श्रम करते हैं तब मिलता है। तो वो श्रम फल आपको मिलेगा तो वो नेगोशिएबल है, लेकिन कर्म फल में नेगोशिएशन कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो मिलना निश्चित है। कृष्ण ने कहा है कि कर्म फल तो आपको मिलना निश्चित है, इसलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। परंतु आपको अपने ज्ञान से इतना तो अवश्य तैयार कर लो कि आपको क्या कर्म फल मिल रहा है वो आप समझ पाओ, जिससे, और कर्म फल मिलने से पहले समझ पाओ, जिससे कि आप डिसाइड कर सके कि आपको ये कर्म फल लेना है कि नहीं लेना है। तो बर्तन बड़ा करने की बात कह रहे थे। गुरु कहते हैं कि अपना बर्तन बड़ा करो। अब ये बर्तन क्या है? तो जब हमने अपनी वो रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च करते हुए हम लोगों ने पाया कि हम जो ये सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, तो बेसिकली ये हवा, श्वास प्रक्रिया को हमने एक नया नाम दिया, या श्वास प्रक्रिया का एक हमने नई एक्सप्लेनेशन दी कि जो वायु या हवा जिसको हम सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, उसको प्राणों में कन्वर्ट करना। प्राण एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, प्राणायाम कहते हैं जिसको। तो उसमें जो प्राण है, प्राण को, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों को आयाम देना। और प्राणों को आयाम देने का मतलब है उससे पहले प्राण चाहिए। तो प्राण कहां से आएंगे? तो श्वास प्रक्रिया में ली गई हवा को प्राण में बदलना ही आपका काम है। और जितना आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्राण में बदल पाएंगे, आप समझ लो कि यही आपके बर्तन के बड़े होने का इंडिकेशन है। यानी जैसे जैसे आपका शंख माप बढ़ रहा है, तो वो आपके बर्तन को बड़ा होना ही दर्शा रहा है। यानी 50 से 75 की जो पहले मैंने टेबल बताई थी आपको, तो 50 से 75 की एवरेज है, तो एवरेज का मतलब आप समझो आपका बर्तन चम्मच के बराबर है। और जब आप 200 पर पहुंच जाते हैं तो समझो वो एक छोटी कटोरी के बराबर हो जाता है। और जब वो आप देव सैनिक बन जाते हैं तो समझो फिर वो आप एक, कम से कम एक कटोरी के बराबर हो जाता है, जिसमें कि इतना ज्ञान तो आ ही जाता है कि मैं अपनी बीमारियों से छूट जाऊं, या अपने अंदर बीमारी नाम के शब्द से छूट जाऊं, कि मेरे को जिंदगी में कभी बीमारी ना हो। उसके लिए आप अपना बर्तन अगर ये कटोरी जितना बर्तन मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेट है कि आप बीमार नहीं होंगे। और फिर इस बर्तन को और बड़ा करेंगे तो फिर पतीले जितना हो जाएगा। जब पतीले जितना बर्तन हो जाता है तो आपको वो ज्ञान हो जाता है कि आपको अपना जीवन लक्ष्य दिखाई दे जाएगा, और आपको उस पर चलने का रास्ता जो गुरु ने दिखाया वो समझ में आने लगेगा। चल नहीं पाओगे अभी, पर समझ में आने लगेगा। और जब आपका बर्तन वो उस पतीले से निकल के बाल्टी की तरह साइज का हो जाता है, तो आपको गारंटीड है कि आपको वो जो श्वास, जो पथ, जो ज्ञान पथ जो दिखाया गुरु ने जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का, लक्ष्य दिखाई भी देगा। वो पाथ बिल्कुल साफ जो आपके लिए सुटेबल है वो दिखाई देगा आपको। और खाली दिखाई नहीं देगा, आप अपनी योग्यता से उस पर चल पाएंगे। और उसके बाद अकालता प्राप्त करना निश्चित है।
अकालता किसे कहते हैं? अकालता का अर्थ है काल से परे। अकालता यानी काल से परे। काल से परे होने का अर्थ क्या है? काल से परे होने का अर्थ यह है कि आपके जो 5 तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, देखिए हमने बात की थी, अगर हम पीछे देखें तो 5 तत्व जिनसे शरीर बना है और 5 तत्व जो शरीर चलाते हैं। तो वो जो 5 तत्व है, मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा, उनका आयाम इतना बड़ा हो जाता है कि आपको फिर ये जो स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, जो 5 तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। तो सोचे मैं क्या कह रहा हूं कि काल के परे जाने का अर्थ है कि आपको अपने स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है और जो बाकी जो 5 तत्व हैं उनके ऊपर आप चल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने अवेलेबल है। गुरु नानक जी ने शरीर त्यागा था जब, तो उस समय में जब चादर उनके ऊपर डाली गई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर एक चादर डाल दो और 5 मिनट के बाद उसको उठाना। तो उन्होंने इसी तत्व ज्ञान का उपयोग करके अपने आप को, क्योंकि वो तो उस राह पर चल करके और कहां से कहां पहुंच चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को, शरीर के जो 5 तत्व थे उनको बिल्कुल वायु में विलीन कर दिया और चादर के नीचे कुछ नहीं मिला। जब वो चादर उठाई गई तो कुछ नहीं मिला उसके नीचे, क्योंकि उनके जो दूसरे 5 तत्व थे उनके अंदर वो चले गए और उसको वो कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उनको देखना चाहें तो वो देखना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको अपनी योग्यता को बाल्टी भर पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप अपनी योग्यता को बाल्टी के आसपास पहुंचा लेते हैं तो आपको वो गुरु नानक जिन्होंने शरीर जिस तरीके से छोड़ा था वो आपको पता लग जाएगा। और इसमें कबीर का एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। जब कबीर जी ने शरीर छोड़ा था तो उनको भी जब झगड़ा होने का चांस था तो कबीर जी ने कहा था कि मेरे को इस कमरे में 2 मिनट रहने दो, उसके बाद खोलना है इस कमरे को। तो जब वो कमरा खोला गया तो वहां पर सिर्फ फूल पड़े थे और जिनको आधा आधा बांट करके ले गए थे। तो कबीर जी ने भी इसी तत्व ज्ञान का उपयोग करके अपने शरीर को फूलों में कन्वर्ट कर दिया था और वो फूल उनके ले गए थे। और उनका जो सूक्ष्म शरीर था जिसको कहते हैं, वो जो दूसरे 5 तत्वों वाला शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर अगर आप इस रास्ते पर चल करके अकालता के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वो सूक्ष्म शरीर आपको वो सब काम करने के लिए अवेलेबल रहता है जो काम आप स्थूल शरीर से करते हैं। यानी आपको स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है, पर आप सारे वो काम इसी सूक्ष्म शरीर से कर सकते हैं जो आप स्थूल शरीर से करते थे। और उसके बाद क्या करना है, तो सूक्ष्म शरीर पर पहुंचकर या जब आप अकालता से परे चले गए हैं, उसके बाद वहां पर आपको एक नानक नाम जहाज है करके एक जहाज मिलता है। कहा गया ना कि नानक नाम जहाज है, तो वो जहाज वहां पर मिलेगा आपको खड़ा हुआ। उस जहाज में बैठने की योग्यता आपकी हो गई है और अब आपको वो योग्यता मेंटेन करनी है कि आप उस जहाज से उतर ना जाएं। वो आपको ही मेंटेन करना है। जैसे मैंने बताया था, योग का अर्थ है जुड़ना, तो यानी आपको अपनी योग्यता मेंटेन करके उस जहाज से जुड़े रहने की योग्यता मेंटेन करनी है। फिर वो जहाज आपको लेकर के जाएगा और जहां वो पहुंचाएगा उसे कहते हैं सनातनता। सनातनता यानी अब आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो मैंने पहले कहा था सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का अब जो है आपको जो दुनिया के जो काम है उन सब की किसी की आवश्यकता नहीं रह गई है और आपका सूक्ष्म शरीर वो शरीर हो गया है जिसमें आत्मा प्रधान है और बाकी सब चीजें जो है गौण हैं अभी अवेलेबल, 5 तत्व हैं अभी लेकिन गए नहीं है। और जैसे ही आप सनातनता के द्वार लक्ष्य पर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जो 5 तत्वों में जीवात्मा जो वो हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी जीवात्मा प्रमुख हो जाती है, आत्मा प्रमुख हो जाती है और बाकी सब चीजें गौण हो जाती है जैसे कि मैंने बताया। और फिर आपको जीवन लक्ष्य बिल्कुल सामने दिखाई देता है, लेकिन अभी भी आपको सनातनता से लेकर मोक्ष तक का, और जीवन लक्ष्य जिसको मोक्ष कहा गया है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी तय करना है। लेकिन यहां पर एक गारंटी या एक एश्योरेंस आपको हो जाती है कि अब आप उस लेवल पर पहुंच गए कि इससे नीचे नहीं गिरेंगे। यानी इतनी योग्यता आपको सिर्फ मेंटेन रखनी है, इससे नीचे आप गिरेंगे ही नहीं। अब आपको जहाज ने उतार दिया है और जहाज वापस चला गया है,
लेकिन आप अब अगले रास्ते पर बढ़ेंगे तभी जब आप अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। इसलिए अब जीवन लक्ष्य सामने है, योग्यता को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाए, रास्ता आपको पता ही है, गुरु ने बता दिया था आपको, और आप तुरंत लक्ष्य को, मोक्ष नामक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीवन का लक्ष्य है। प्रणाम।